Good morning, students. In the previous class, we have started with lesson number 6, that is MS Excel Introduction. Now, today we have to start with the next topic, that is selecting, deselecting cell range. Okay, in the previous class, we have completed till the important terms. Okay, now ओके सी दिस व्हाट इज़ दिस टू सिलेक्ट अ सेल। अगर आपको किसी सेल को सिलेक्ट करना है, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? ओके, सिलेक्टिंग, डीसिलेक्टिंग सेल रेंज। टू सिलेक्ट अ सेल, अगर किसी सेल को हमको सिलेक्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? पोजीशन माउस पॉइंटर ऑन द सेल दैट यू वांट टू सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन इट। पोजीशन माउस पॉइंटर, माउस का जो पॉइंटर होता है, माउस पॉइंटर की है को हम वहाँ पोजीशन करेंगे जहाँ से हमको सेल्स को सिलेक्ट करना है। पोजीशन माउस पॉइंटर ऑन द सेल दैट यू वांट टू सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन इट। आप अपने माउस पॉइंटर को जहाँ जिस भी सेल को, सपोज़ हमको B2 सेल को सिलेक्ट करना है, तो हमने अपने माउस पॉइंटर को ले जाके यहाँ क्लिक किया तो ये सेल हमारी सिलेक्ट हो गई। यहाँ सपोज़ कुछ लिखा होता है, इस सेल को हमको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है कहीं पे, तो इस सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली अपने माउस पॉइंटर को यहाँ लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये सेल हमारी क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू सिलेक्ट अ सेल। अब शॉर्टकट क्या होता है किसी सेल को सिलेक्ट करना? प्रेस एनी रिक्वायर्ड एरो की। अगर आपको आपका प्रेजेंटली कर्सर जहाँ भी है, आपको अगर ऊपर की को सिलेक्ट करना है तो आप एरो कीज़ का यूज़ करके, अप डाउन लेफ़्ट राइट एरो कीज़ का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज़ टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम। अगर आपको पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉलम मीन्स जैसे ये दिख रहा है ए पूरा, ये ए एक पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग ऑफ द कॉलम दैट यू वांट टू सिलेक्ट। ये हेडिंग दिखा है ना कॉलम की हेडिंग क्या है? ए। इस ए पे ले जाके आप अपने कर्सर को रखोगे, माउस पॉइंटर को आप ए पे ले जाके पॉइंट करके क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा एंटायर कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूरा कॉलम या पूरी रो सिलेक्ट करनी होती है, जैसे कि पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस पॉइंटर को हम ए के ऊपर लेके जाएंगे। ए के ऊपर ले जाके जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा एंटायर कॉलम ही हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, और शॉर्टकट की क्या होती है? टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम। पूरे एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल की के साथ आप स्पेस बार दबाओगे तो एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, अगर आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो रो हेडिंग जो होती है उस पर हम क्लिक करते, क्लिक ऑन द रो हेडिंग ऑफ द कॉलम दैट यू वांट टू सिलेक्ट। क्लिक ऑन द रो हेडिंग ऑफ द रो दैट यू वांट टू सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल मुझे ये रो सिलेक्ट करनी थी, ये पूरी रो सिलेक्ट करनी थी, तो मैं क्या करूँगी? इस रो की जो हेडिंग है 3, इस 3 पे अपना माउस पॉइंटर लेके जाके क्लिक करूँगी। इस 3 पे अपना माउस पॉइंटर पे, इस 3 पे माउस पॉइंटर को क्लिक करेंगे तो क्या होगा? 3 का जो पूरा कॉलम है, ये पूरा रो है, ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, शॉर्टकट की क्या यूज़ कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगर पूरा आपको एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर रो शिफ्ट करनी सिलेक्ट करनी तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। मतलब शिफ्ट स्पेस बार की कॉमन रहेगी, लेकिन कॉलम मतलब कंट्रोल की, रो मतलब शिफ्ट की। नाउ नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल। कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स हमको सिलेक्ट करनी है, पूरा कॉलम पूरी रो नहीं सिलेक्ट करनी, पर्टिकुलर कुछ रोज़ हमको कुछ सेल्स हमको सिलेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द सेल B2 टू C4। B2 से लेकर, इस सेल से लेकर C4 तक सेल, मतलब यहाँ आने वाले सारे सेल्स आपको सिलेक्ट करने हैं।
ठीक है। तो आपको B2 इस सेल से इस सेल तक सिलेक्ट करना, मतलब इस सेल और इस सेल के बीच आने वाले सारे सेल्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द B2 सेल, B2 सेल पे क्लिक करोगे, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू द सेल C4। आप इस सेल पे क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करके C4 तक लेके जाओगे, फिर रिलीज़ द लेफ़्ट माउस बटन, फिर माउस की बटन को रिलीज़ कर दोगे। क्या करना है, सिंपली ड्रैग करना है, आपको इतनी सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो पहली सेल पे अपना माउस पॉइंटर रख के उसको ड्रैग करके जितनी सेल सिलेक्ट करनी है उतनी सेल सिलेक्ट की और माउस को रिलीज़ कर दिया, तो इतनी सेल्स हमारी क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। अमेजिंग फैक्ट, टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग कीबोर्ड। अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से सेल्स को सिलेक्ट करना है, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है, तो हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, सबसे पहले हम पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल B2 को हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने शिफ्ट की हेल्प से प्रेस शिफ्ट की एंड मूव टू द लास्ट सेल ऑफ द रेंज यूजिंग द एरो की। शिफ्ट की दबा के हम एरो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी सेल्स हमको सिलेक्ट करनी है एरो की हेल्प से हम मूव कर सकते हैं सेल्स में। तो अगर माउस की हेल्प से करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली पहले सेल को सिलेक्ट करो और माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जितनी सेल सिलेक्ट करनी है उतनी सेल सिलेक्ट करके ड्रैग करके सिलेक्ट करके ड्रॉप कर दो। अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से करनी है तो पहली सेल हमने सिलेक्ट की, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करी और एरो कीज़ की हेल्प से हमने सिलेक्ट किया कि कितनी कीज़ हमको सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन द वर्कशीट। अगर हमको सारी की सारी सेल्स सिलेक्ट करनी है, वर्कशीट में जितनी भी सेल्स हमको सारी सिलेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक एट क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करेंगे ऑफ द रो ऑन द कॉलम हेडिंग है हमारी, कॉलम हेडिंग क्या है, ये है कॉलम हेडिंग। क्लिक ऑन क्रॉस सेक्शन पे हम क्लिक कर लेंगे, क्रॉस सेक्शन पे कॉलम हेडिंग के क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, हमारी पूरी एंटायर ऑन द कॉलम हेडिंग्स यहाँ पे पूरा क्लिक करते जाएंगे, हमारी पूरी क्या होगी, रोज़ कॉलम सब सिलेक्ट होते जाएंगे। या फिर Ctrl+A की को प्रेस करेंगे तो पूरी एंटायर वर्कशीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन द वर्कशीट में जितनी भी सेल्स दी हैं उन सबको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+A की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। टू सिलेक्ट, अगर हमको रेंज कुछ सेल सिलेक्ट करनी लेकिन वो आजू बाजू नहीं है, कुछ सेल्स यहाँ हैं फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर कुछ सेल्स है, तो वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को हम दबाए रहते हैं इस कंडीशन में। सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल्स, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल्स। पहले जो फर्स्ट रेंज ऑफ सेल्स थी, फॉर एग्जांपल यहाँ की सेल्स थी, ये सेल्स हमने सिलेक्ट कर ली, फिर सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल की प्रेस की, मीन्स इसको भी सिलेक्ट करना है और इनको भी सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, पहले इनको सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल की प्रेस की, फिर ये सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, माउस की हेल्प से या अपने कीबोर्ड की हेल्प से। तो क्या होगा, इससे कंट्रोल की प्रेस करने से ये गैप जो आ रहा है इससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, अगर आपके आजू बाजू भी नहीं है सेल्स तो भी आप सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। शॉर्टकट, टू डीसिलेक्ट सेल्स क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट। टू डीसिलेक्ट सेल्स, अगर हमको सेल्स को डीसिलेक्ट करना है, अगर सिलेक्ट किया तब डीसिलेक्ट करना मतलब कि अब नहीं सिलेक्ट करना है, हटाना है, चेंज करना है सिलेक्शन। तो टू डीसिलेक्ट सेल्स क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट में आप कहीं भी क्लिक करोगे तो जो सेल्स आपने सिलेक्ट की थी वो क्या हो जाएंगी, डीसिलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ देखो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं। अमेजिंग फैक्ट्स, सम इम्पॉर्टेंट एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, फीचर मैक्सिमम लिमिट। ओपन वर्कबुक्स, हम सबसे पहले ओपन वर्कबुक एक फ़ीचर है, डिपेंड्स ऑन वेरिएबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज।
टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक, कितनी टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं एक वर्कबुक में? डिपेंड्स ऑन अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम डिफ़ॉल्ट 1 वर्कशीट। नेक्स्ट, ये दो आपके 3 अमेजिंग फैक्ट्स काम के हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज़ इन अ वर्कशीट, टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी होती है वर्कशीट में? 1048576, 1048576। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन वर्कशीट 16384। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कैन कंटेन, एक सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो? तो 32,000 से भी ज़्यादा, 32767 कैरेक्टर्स एक सेल में आप लिख सकते हो। सो दीज आर द अमेजिंग फैक्ट्स। नाउ दीज आर शॉर्टकट कीज़ with the help of which you can navigate in your Excel sheet. Shortcut to navigate between the cells in the worksheet, वर्कशीट में आपके सेल्स हैं, अब इन सेल्स में आपको मूवमेंट करना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको बताई हुई हैं यहाँ पे, उनको यूज़ करके आप फ्रीक्वेंट मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट इज़ मूव वन कॉलम राइट। मूव्स 1 कॉलम राइट, एक कॉलम राइट की तरफ मूव करना है तो एरो की का, कौन सी एरो की? राइट एरो की। 1 कॉलम लेफ्ट एरो की। मूव 1 कॉलम अप एरो की। मूव 1 कॉलम डाउन एरो की। मूव टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो, मूव टू द लास्ट सेल ऑफ करंट रो, करंट रो जो भी है उसके लास्ट सेल पे आपको जाना है, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की। मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। मूव टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट कॉलम, कॉलम के लिए हम डाउन एरो अप एरो यूज़ करते हैं, और रोज़ के लिए हम लेफ़्ट एरो राइट एरो यूज़ करते हैं विथ कंट्रोल कीज़। नेक्स्ट, मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट, ओके डाउन अप एरो। मूव टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट वर्कशीट, करंट वर्कशीट के सबसे लास्ट सेल पे जाना है, तो आप कंट्रोल डाउन एरो और राइट एरो को प्रेस करते जाएंगे, या डाउन एरो प्लस राइट एरो को प्रेस करते जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे लास्ट सेल में जाएंगे। मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द फर्स्ट रो इन द वर्कशीट, मूव टू द फर्स्ट सेल फर्स्ट रो इन द वर्कशीट, वर्कशीट के फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ करते हैं। मूव टू द लास्ट यूज्ड सेल ऑन द वर्कशीट, वर्कशीट में जो आखिरी सेल जो हमने यूज़ किया है, लास्ट यूज्ड सेल, सबसे आखिरी सेल जो होता है वहाँ जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द शॉर्टकट कीज़, इनका यूज़ आप कर सकते हो, तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने एक्सेल शीट में मूवमेंट कर सकते हो। सो ये शॉर्टकट कीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अमेजिंग फैक्ट्स जो मैंने बताई, ये 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है लास्ट के 3, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। एडिटिंग सेल कंटेंट, फिर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, शॉर्टकट कीज़ डिस्कस की हैं कि अगर प्रेजेंटेशन को रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट डिसलेक्ट करना है तो कौन सी कीज़ को आप यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ एंटरिंग डेटा, किसी सेल में आपको डेटा एंटर करना है तो आप क्या करते हो? सिंपली उस सेल पे अपने माउस क्लिक करोगे और जो भी डेटा एंटर करना है वो एंटर कर दोगे। Let's start entering data in the worksheet. The steps to enter the data in the worksheet are, क्या steps होते हैं डेटा एंटर करने के वर्कशीट में? Click on D1 cell and type world ranking. Click on A2 cell and type term team. Press right arrow key and type cricket in B2 cell. Likewise type football in C2 and tennis in D2 cell. Next, click on A3 cell and type India and press enter key. The cell pointer shifts to the A4. अब क्या किया हमने? क्लिक ऑन A3 सेल, A3 सेल पे क्लिक किया एंड टाइप इंडिया टाइप किया एंड प्रेस एंटर।
द सेल पॉइंटर शिफ्ट्स टू A4 सेल। जैसे हमने एंटर प्रेस किया उसके नीचे वाले सेल में हमारा सेल पॉइंटर आ जाता है, माउस पॉइंटर आ जाता है। टाइप बूटान इन A4 सेल, बूटान टाइप किया, फिर एंटर किया, फिर नेक्स्ट सेल में हमारा कर्सर आ गया। तो इस तरीके से एंटर करते जाते हैं और हम एक सेल से दूसरे सेल में अपना डेटा को लिखते जाते हैं। Now next is the editing cell content and types of data. This will start in the next class. Till here you just learn the shortcut keys and learn how to select or deselect the range of cells. Thank you.